हम आज के वीडियो में बात करेंगे भाद्रपद महीने का महत्व इतना क्यों है और पूजा के नियम क्या है और हमें किन देवता की पूजा करनी चाहिए कृपा प्राप्त करने के लिए। तो साथियों नमस्कार, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार चैनल में। जीवनसार चैनल की मेरी फैमिली कैसी है, स्वस्थ है, व्यस्त है? आप कमेंट करना भूल जाते हैं। याद दिला रही हूँ कि कमेंट भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ऑल बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप और मैं कनेक्टेड रहे और आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीना बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु का अंतिम चरण भी होता है, लेकिन इस साल तो कभी भी कहीं भी बारिश हो रही है, तो इसलिए हम ऐसा कह नहीं सकते कि वर्षा ऋतु का अंत होगा। प्रकृति में बदलाव भी आता है इस महीने। धर्म और आस्था की दृष्टि से भी ये महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत पावन होता है। इस दौरान आप श्री गणेश, श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, इनकी सबकी आराधना का महत्व बहुत बढ़ जाता है। व्रत, पूजा, अनुष्ठान करके हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ईश्वर की कृपा पाने का प्रयास करते हैं। भाद्रपद महीना 10 अगस्त से शुरू हो गया है और ये रहेगा 7 सितंबर तक। और इस महीने में बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला भी शुरू होने वाली है। जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, कलंक चतुर्दशी, राधाष्टमी भी आने वाली है। इन सारे पर्वों के लिहाज से ये महीना बहुत ही खास हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऋतु परिवर्तन के कारण हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। श्री गणेश और श्री कृष्णा की कृपा पाने का महीना है भाद्रपद। विद्या, बुद्धि, ज्ञान अगर आप पाना चाहते हैं तो श्री गणेश जी की उपासना करें, उनको भोग लगाए, उनको मोदक का भोग लगाए और रोज गुड़हल का फूल चढ़ाए और उनकी आराधना करें। अथर्वशीष पढ़े ताकि आपको कृपा मिले उनकी। लेकिन इन दिनों सात्विक रहना बहुत जरूरी है। तामसिक भोजन ना करें। अगर आपको संतान नहीं है और अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं या संतान के उन्नति के लिए आप गोपाल सहस्त्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं तो श्री भागवत कथा का आप श्रवण कर सकते हैं या पाठ कर सकते हैं। श्री भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। अगर आप चारों तरफ से संकट से घिर गए हैं तो अपने संकट दूर करने के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण की पूजा करके श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद लीजिए और श्री गणपति जी का भी आशीर्वाद लीजिए। अब इस महीने में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। 10 अगस्त से भाद्रपद शुरू हो गया है और यानी कि भादो पूर्णिमा के दिन भाद्रपद महीना समाप्त होगा और भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितृपक्ष भी शुरू हो जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है। इस वजह से जो आप पूजा अर्चना करेंगे उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और आपकी पूजा का फल भी आपको दुगुना मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद महीना पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि भाद्रपद महीने में अगर श्री कृष्ण की आप श्रद्धा, भाव, भक्ति से अगर पूजा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा पे अगर नहीं जा सकते हैं तो दूसरी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अभी फ्लड का टाइम चल रहा है तो अपनी केयर करते हुए स्नान के लिए जाए, नहीं तो अपने घर में ही स्पिरिचुअल स्नान ले। यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे चैनल के ऊपर स्पिरिचुअल स्नान का भी वीडियो है, वो देख के भी आप अपने घर में स्पिरिचुअल स्नान ले सकते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को तुलसी और माखन का भोग जरूर लगाना चाहिए और आपको भी तुलसी का जल सेवन करना चाहिए। तुलसी का पत्ता डाल के अगर आप माखन का भोग श्री कृष्ण को लगाते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको उनकी कृपा मिलती है। भाद्रपद महीना त्योहारों से भरा हुआ होता है। पहले आएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, फिर राधा अष्टमी, गणेश चतुर्थी, कजरी तीज, ऋषि पंचमी और अनंत चतुर्दशी, पुष अमावस्या और विश्वकर्मा। ये सारे पर्वों से ये महीना पूरा भरा हुआ है। इस समय आप अपने घर में लड्डू गोपाल की
या शंख की स्थापना भी कर सकते हैं। गीता का पाठ, संतान गोपाल मंत्र, इनका जाप जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख लाने वाला माना जाता है। अब देखते हैं कि भाद्रपद महीने में ऐसा क्या करें कि हमें प्रभु की कृपा मिले। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पत्ता डालकर माखन का भोग लगाए। गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर में ही वो गंगा जल अपने स्नान के बाल्टी में डालकर उससे स्नान ले। सात्विक और हल्का भोजन करे, तुलसी जल का सेवन करे, नियमित पूजा पाठ भजन कीर्तन करे। नहीं कर सकते तो जहाँ हो रहा है अनुष्ठान वहाँ जाके सुन सकते हैं ताकि आपको उसकी कृपा मिले। दान पुण्य करे। अब देखते हैं कि क्या नहीं करना। भाद्रपद महीने में दही नहीं खाते हैं, लेकिन पंचामृत का भोग आप श्री कृष्ण को जरूर लगा सकते हैं। अब दही क्यों नहीं खाना? दही में होता है लैक्टिक नाम का एक आम्ल होता है, तो वो आम्ल इन दिनों कम बनता है दही में, वो जल्दी पचता नहीं है। इसकी वजह से आपके पाचन तंत्र में परेशानी आ सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए इस महीने में दही नहीं खाते हैं, लेकिन भगवान को पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। दही के साथ में गुड़ भी नहीं खाना है। मांसाहार या तामसिक भोजन से दूर रहना है। नमक का अधिक सेवन नहीं करना है और अनावश्यक क्रोध, झूठ और अपशब्द किसी को नहीं बोलना है, क्योंकि आप अपने लिए भी सुनना नहीं चाहते हैं तो दूसरे के लिए आप वो क्यों दे रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचे। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशंस जरूर प्रेस कर ले ताकि मैं और आप कनेक्टेड रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।